अगले दिन सुबह होने से पहले। अब भी अगर आप सो नहीं रही तो मुझे अलादीन और उसके जादुई चिराग की दिलचस्प कहानियाँ सुनाइए ना। काफी पुरानी बात है। एक शहर में एक गरीब औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था, अलादीन। वो लड़का काफी आलसी था और हमेशा आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता रहता था। जब उसकी माँ ने देखा कि उसका बेटा नहीं सुधरने वाला, तो उसने अपने शौहर की दर्जी की दुकान बेच दी और गुजारा करने के लिए चरखा चलाने लगी। एक दिन जब अलादीन बच्चों के साथ खेल रहा था, तो वहाँ पर एक जादूगर आया और खेलते हुए अलादीन को घूरने लगा। यही वो लड़का है जिसकी मुझे तब से तलाश थी, जब से मैं अपनी सरजमीन से आया हूँ। जादूगर ने अलादीन के दोस्तों को गायब कर दिया और अलादीन के पास गया। मेरे बच्चे, तुम मुस्तफा दर्जी के ही बेटे हो ना? जी, लेकिन वो तो काफी वक्त पहले गुजर गए। क्या वो नहीं रहे? आप क्यों रो रहे हैं? क्या आप मेरे अब्बा को जानते थे? ओ बच्चे, तुम मुझसे ऐसा कैसे पूछ सकते हो? तुम्हारे अब्बा मेरे भाई थे। मैं कई सालों से बाहर था। मेरे बच्चे, ये पैसे लो और अपनी माँ को दे देना। मेरा सलाम कहना। मैं कल उनसे मिलने आऊंगा, अपने भाई का घर देखने। अम्मी, अम्मी, मैं चाचा की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। वो कई सालों से बाहर थे, अब वो लौट आए हैं। उन्होंने मुझे ये पैसे आपको देने के लिए कहा है। अलादीन, ये क्या कह रहे हो तुम? कौन से चाचा की बात कर रहे हो तुम? मुझे अच्छी तरह पता है, तुम्हारे सिर्फ एक ही चाचा थे जो गुजर गए हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कोई और चाचा हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई और जब अलादीन और उसकी माँ ने दरवाजा खोला, तो बाहर वही जादूगर आंसू बहाते हुए खड़ा था। मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ मेरा भाई बैठा करता था। उसे वो जगह दिखाई और जादूगर वहाँ खड़ा होकर तब तक रोता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। अलादीन की माँ को यकीन हो गया कि वो आदमी सही कह रहा है। उन्होंने उसे खाना खिलाया, बातें की और फिर वो चला गया। अगले दिन सुबह वो जादूगर अलादीन के घर आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अलादीन ने दरवाजा खोला। भतीजे, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगा जिसे तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। जादूगर और अलादीन चलते चलते शहर के बाहर आ गए। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए, तो अलादीन थक गया। प्यारे भतीजे, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? जब तुम आराम कर लोगे तो तुम उठकर थोड़े से लकड़ी के टुकड़े वगैरह ढूंढना, और वो सूखे हों ताकि हम आग जला सकें, और तुम्हें फिर मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। आराम करने के बाद अलादीन उठा और छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जमा करने लगा। फिर जादूगर ने जादू से लकड़ियों में आग लगा दी। फिर आग से चमकीली रोशनी निकलने लगी।
फिर जादूगर ने कुछ पढ़ा। अचानक सी जमीन फट गई। मेरे प्यारे भतीजे, अगर जो मैं कहूँगा वो करोगे तो तुम दुनिया के किसी भी बादशाह से ज्यादा अमीर बन जाओगे, क्योंकि इस गुफा में खजाना भरा पड़ा है। आप मुझे बताइए क्या करना है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भतीजे, ये अंगूठी तुम्हें हर तरह के खतरे और नुकसान से बचाएगी। अलादीन, वैसे ही जाना जैसे मैंने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े ध्यान से इन सीढ़ियों से नीचे चले जाओ। जब तुम नीचे चले जाओगे, 4 बड़े बड़े कमरे दिखाई देंगे और हर कमरे में तुम्हें सोने से भरे हुए बर्तन और सोने और चांदी की दूसरी कीमती चीजें दिखाई देंगी। फिर फलों के पेड़ वाले एक बाग में जाना, वो तुम्हें एक छत पर ले जाएगा। वहां 30 सीढ़ियां चढ़ना, फिर एक चिराग दिखाई देगा। तुम्हें उन सीढ़ियों को चढ़कर चिराग लेकर आना है। उसमें जो कुछ रखा है उसे फेंकने के बाद चिराग अपनी जेब में रख लेना और वापस आते हुए तुम पेड़ों से जो चाहे तोड़ सकते हो, क्योंकि जब तक चिराग तुम्हारे हाथ में है सब तुम्हारा है। मुझे अपना हाथ दीजिए ताकि मैं बाहर आ सकूं। पहले मुझे चिराग दे दो, वरना तुम गिर सकते हो। फिक्र मत कीजिए, मैं नहीं गिरूंगा। मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं बाहर आकर आपको वो चिराग दे देता हूँ। जब जादूगर ने देखा कि वो चिराग नहीं दे रहा है तो उसने सोचा कि उस लड़के को यहीं मरने दिया जाए। जादूगर ने जादू किया और गुफा का दरवाजा बंद होने लगा। अलादीन वहीं बंद हो गया। क्या कर रहे हैं? बाहर निकालिए। मैंने इसे हाथ नहीं लगाया तो इसके कत्ल में मेरा नाम नहीं आएगा। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाइए। अलादीन वहाँ बैठकर रोने लगा। वो काफी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे। वो अपने हाथ आपस में रगड़ने लगा। अचानक से धुआं सा उठा और उसके सामने एक बड़ा सा जिन हाजिर हो गया। हाँ? मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आका। मुझसे कहिए जो कुछ चाहिए। जो भी मेरे मालिक की अंगूठी पहनता है मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ। सुनिए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस जगह से बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही अलादीन ने अपनी बात खत्म की, जमीन फट गई और वो उसी रास्ते से वापस आ गया जहाँ से वो अंदर गया था। फिर अलादीन घर की तरफ दौड़ा। अम्मी, अम्मी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। वो मेरे चाचा नहीं हो सकते। वो तो बस मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि उन्हें वो मिल जाए जो वो चाहते हैं। वो बस प्यार का दिखावा कर रहे थे। सच में वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी निकला। मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि मैंने उसे तुम्हारा चाचा समझ लिया। अगले दिन अम्मी, मुझे वो चिराग दे दो जो मैं अपने साथ लाया था। मैं उसे बेच देता हूँ और उन पैसों से खाने के लिए कुछ लाता हूँ। जब अलादीन की माँ ने चिराग निकाला तो उन्होंने देखा कि वो काफी ज्यादा गंदा है। अलादीन, ये रहा चिराग, लेकिन ये काफी गंदा है। मुझे लगता है अगर तुम इसे साफ करके पॉलिश कर दो तो इसके ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। फिर उन्होंने चिराग को रगड़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक बड़ा सा जिन सामने आ गया।
क्या हुक्म है आका? जो भी इस चिराग को पकड़ता है मैं उसका गुलाम हूँ, आप हुक्म करें। अलादीन की माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। अलादीन ने जब अपनी माँ और जिन की आवाज सुनी तो वो वहाँ आ गया। आपको जो भी चाहिए आप मुझे हुक्म दें। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ जाओ, कुछ ऐसा जो बहुत ही लजीज हो। जिन ने 12 अलग अलग तरह के पकवान सोने के बर्तनों में पेश किए, साथ ही कुछ और भी लजीज चीजें पेश की। और फिर वो अलादीन से बोला, आपने जो कहा आपके सामने है, अगर आपको और कुछ चाहिए तो बस मुझे हुक्म दें। अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। अब तुम जाओ। उठिए अम्मी, चलिए खाना खाते हैं। इस चिराग और इस अंगूठी को फेंक दो, इनसे हम किसी न किसी मुसीबत में फंस सकते हैं बेटा। नहीं माँ, मैं इस चिराग और अंगूठी को बिल्कुल नहीं फेंक सकता हूँ, लेकिन मैं इस चिराग को छुपा देता हूँ ताकि वो जिन कभी आपके सामने ना आ पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो बेटा। अलादीन और उसकी माँ ने वो खाना खाया जो जिन ने उन्हें दिया था। अलादीन उनमें से एक प्लेट को बेचने गया। आओ बच्चे, अगर कुछ बेचने के लिए आए हो तो वो बस मुझे दिखा दो, तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अरे बच्चे, ये तो बिल्कुल खरे सोने की है और इसकी कीमत 70 दीनार है। अगर तुम्हें ये कीमत ठीक लगे तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। हाँ। अलादीन ने पैसे ले लिए और उसके बाद वो एक एक करके सारे बर्तनों को बेचता रहा और इस तरह से धीरे धीरे करके उनकी गरीबी दूर हो गई। कुछ साल में बाजार के सारे लोग अलादीन को जानने लगे। एक दिन सुबह उठकर बाजार में जाते हुए अलादीन ने सुना कि शहजादी बदर अल बुदूर यानी सुल्तान की बेटी का काफिला बाजार से निकल रहा है। जब सुल्तान की बेटी बाजार में घूम रही थी तो उसने अपना नकाब हटाया। अलादीन ने उसकी एक झलक देखी और उसे उससे प्यार हो गया। जब वो घर आया, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। वो खूबसूरत लड़की बदर अल बदूर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अम्मी। ओह, ऐसी बातें मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी बेटा। मैं इस बात को जानता हूँ, मेरा ताल्लुक एक गरीब घर से है, लेकिन इसके बावजूद मैं उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये बताओ अलादीन, अगर मैं सुल्तान से उनकी बेटी का हाथ तुम्हारे लिए मांगूंगी तो मैं उन्हें बदले में क्या तोहफा दूंगी जो उनकी हैसियत के हिसाब से हो? क्योंकि आपने तोहफा देने की बात की है तो मैं सुल्तान को ऐसा तोहफा दे सकता हूँ जो इस शहर में तो क्या दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। मुझे पता है अम्मी, हमारे गहने दुनिया में सबसे कीमती हैं। मैं आपको ये गहने देता हूँ, आप ये ले जाकर सुल्तान के सामने पेश कीजिए। मुझे यकीन है कि उन्हें पसंद आएंगे। देखना, ये तोहफा सुल्तान को जरूर अच्छा लगेगा अम्मी। अब आप मना नहीं कीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे सुल्तान के पास लेकर जाएं और फिक्र तो बिल्कुल ना करें। ये याद रखिएगा, मेरे पास एक चिराग है जो मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देता है। अगले दिन सुबह अलादीन की माँ ने गहनों से भरी तश्तरी ली, उस पर एक अच्छा सा कपड़ा डाला और महल चली गईं। उस औरत को मेरे पास लाओ ताकि मुझे पता चल सके कि उसे क्या चाहिए और मैं उसकी मुराद पूरी कर सकूं। आओ, बताओ हमें, क्या फरियाद है तुम्हारी? क्या कर सकते हैं हम सबके सुल्तान, मैं आपसे एक गुजारिश करने आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे मेरी जान बख्शने का वादा चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है सुल्तान आपको मेरी बात गुस्सा दिला दे।
ठीक है, अब बताओ। हम वादा करते हैं कि तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। हमारे सुल्तान, मेरा एक बेटा है अलादीन। एक दिन उसने शहजादी बदर अल बुदूर की एक झलक देख ली। जब से उसने उन्हें देखा है, वो कह रहा है कि मैं आपसे जाकर ये कहूँ कि वो आपकी बेटी से निकाह करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि सुल्तान आप हम दोनों पर रहम दिखाएंगे और हमें सजा नहीं देंगे। मैं आपके लिए कुछ तोहफा लाई हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, महल में हर कोई उन पर हंसने लगा। कहाँ सुल्तान और कहाँ ये? सही बात है। दिखाओ, दिखाओ कि तुम हमारे लिए क्या लेकर आई हो। जैसे ही अलादीन की माँ ने कपड़ा हटाया और गहने दिखाए, हाँ? मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतने खूबसूरत गहने नहीं देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे खजाने में ऐसा एक भी गहना है। जो मेरे लिए ऐसा तोहफा भेज सकता है, वो मेरी बेटी का शौहर बनने लायक होगा। जहां तक मैं देख सकता हूं, यहां उस आदमी से ज्यादा लायक कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और अपने बेटे से कहो कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि उसे 40 तश्तरियां खरे सोने से भरी हुई हमें देनी होंगी, और कीमती पत्थरों के साथ इतने ही नौकर नौकरानियां भी। अगर आपका बेटा ये सब दे पाएगा तो हम उसकी शादी अपनी बेटी से करवाएंगे। अलादीन की माँ वहाँ से चली गईं। अम्मी बताइए मुझे क्या हुआ? अलादीन, सुल्तान ने मेरी बहुत इज्जत की और उन कीमती गहनों को देखकर वो बहुत खुश भी हुए, पर उन्होंने हमसे काफी सारी चीजें मांगी हैं। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें अभी जवाब दो। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सुल्तान ने इतने नायाब तोहफे इसलिए मांगे हैं ताकि वो अपनी बेटी से मुझे शादी करने से रोक सकें। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने उससे भी कम मांगा है जितना कि मैं सोच रहा था। क्या आप एक काम करेंगी? बाजार जाकर आप रात के खाने के लिए इंतजाम कर दें। अलादीन ने चिराग लिया और उसे घिसा। जिन हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? आप मुझे बताएं। मैंने सुल्तान से उनकी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन उन्होंने तो हमारे सामने शर्त रख दी। उन्हें चाहिए 40 तश्तरियां सोने से भरी हुई, और उन्हें गुफा से निकाले गए बेशकीमती पत्थर भी चाहिए। और जानते हो क्या? उन्हें वो सब चाहिए 40 नौकर और नौकरानियों के साथ। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब मेरे लिए ले आओ। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। जब अलादीन की माँ घर लौटी तो उन्हें नौकरों के हाथ में बहुत सारे गहने दिखे। ये सब उस चिराग से ही मिले हैं ना? अम्मी, आप ये सब सुल्तान के पास लेकर जाएं, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि जितना वो सोच रहे थे, हम उससे भी ज्यादा उन्हें आसानी से दे सकते हैं। अलादीन की माँ उन सारी नौकरानियों को लेकर महल गई। सुल्तान हैरान रह गया। वो गहनों और नौकरों को देखता ही रह गया। हुजूर, ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए और हमें अपनी बेटी का हाथ सौंप दीजिए। दरअसल वो तो इससे कहीं ज्यादा के लायक हैं। जाकर अपने बेटे से कहो कि हमने उसका तोहफा कबूल कर लिया है और हम अपना वादा पूरा करेंगे। मेरी बेटी उसी की बीवी बनेगी और वो हमारा दामाद। आज की रात निकाह की तमाम रस्मों की शुरुआत हो जाएगी। बस उसे यहाँ वक्त पर आना होगा। तुम ये खबर सुनकर खुश हो जाओगे। सुल्तान ने तुम्हारी बात मान ली है। अब जल्द ही तुम्हारा निकाह शहजादी से हो जाएगा। आज रात निकाह है, तैयारी करो। जाओ बेटा। शुक्रिया अम्मी, मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। अलादीन ने चिराग लिया और उसे घिसा। जिन हाजिर हो गया।
क्या हुक्म है मेरे आका, आप मुझे बताएं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसे कपड़े लेकर आओ जो बहुत ही महंगे हों और वैसे कपड़े कभी किसी बादशाह ने न पहने हों। और एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो शाही घोड़ा हो, उसकी लगाम सोने की होनी चाहिए और साथ ही उस पर बेशकीमती पत्थर लगे हुए होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम 12 नौकर लाओ जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार हों, और जब मेरी अम्मी महल में जाएं तो वो सभी उनके साथ होने चाहिए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। जैसा आपका हुक्म। अलादीन घोड़े पर चढ़कर अपने आगे पीछे नौकरों को लेकर महल की ओर निकल पड़ा। मेरे सुल्तान, रहमदिली के लिए आपका शुक्रिया। आपने मेरी शादी का वादा पूरा किया है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक जमीन का टुकड़ा देंगे। मैं एक महल बनवाऊंगा जिसमें आपकी बेटी शान और शौकत से रहेगी। मेरे बच्चे, अपने आसपास देखो। तुम्हें जमीन का जो भी टुकड़ा अच्छा लगे वो तुम खुशी से ले सकते हो, लेकिन हमें लगता है कि तुम्हारा महल बनाने के लिए सबसे सही रहेगा जमीन का ये लंबा चौड़ा टुकड़ा जो हमारे महल के सामने है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके महल के पास ही रहेंगे। अलादीन अपने घोड़े पर बैठा और महल से वापस अपने घर आ गया। घर जाकर उसने चिराग को रगड़ा। जिन हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका, आप मुझे बताएं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम सुल्तान के महल के सामने जल्दी से मेरे लिए एक महल बना दो। वो महल बहुत ही शाही और शानदार होना चाहिए और साथ ही दुनिया के सारे ऐशो आराम। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। उसने जल्दी से महल बनाया और गायब हो गया। जब सूरज निकला तो सुल्तान की नींद खुली। वो अपनी खिड़की पर गया। वहां से उसे एक नया महल दिखा, ठीक उसके महल के सामने। शहर में हर कोई उस महल को देखकर हैरान था। इस दौरान महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अलादी और बदर अल-बुदूर के बीच निकाहनामे पर दस्तखत हुए। सुल्तान ने काजी और गवाहों को बुलाया। मुझे इस बात का सुकून है कि वो छोटा बच्चा उस गुफा में मर गया होगा और मुझे इस बात की उम्मीद है कि एक दिन वो चिराग मेरे पास जरूर आएगा। उसने अपना जादुई आईना निकाला और उसमें देखने लगा, ये पता लगाने के लिए कि अलादीन मरा है या नहीं और चिराग कहाँ है। अलादीन के जिंदा दिखने पर उसे बहुत गुस्सा आया। उस चिराग के लिए मैंने इतनी तकलीफें सही हैं जितनी किसी ने नहीं सही होंगी। वो लड़का चिराग का फायदा उठा रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अपनी ताकत जुटाकर उसे बर्बाद कर दूंगा। और जादूगर को ये भी पता चल गया कि अलादीन काफी अमीर हो गया है और तो और उसने वहाँ के सुल्तान की बेटी से शादी भी कर ली है। जादूगर बिना देर किए उठा और अलादीन के शहर के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने सुना कि लोग अलादीन की काफी तारीफ कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसकी आदतें भी बहुत अच्छी हैं। ये कौन है जिसकी आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं? लगता है आप अजनबी हैं, इसलिए शायद आपने अलादीन और अलादीन के महल के बारे में नहीं सुना। मैं उसका महल जरूर देखना चाहूंगा। अगर आप मुझे महल दिखा सकें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो आदमी उसे महल में ले गया। जब जादूगर ने वो महल देखा तो वो फौरन समझ गया कि ये चिराग का ही काम है। आहा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा और फिर इसकी माँ को फिर वही चरखा जलाना पड़ेगा।
वो सौदागर बनकर सड़कों और बाजारों में घूमने लगा। हो, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। पागल लगता है, पुराने चिराग के बदले नया चिराग दे रहा है। एकदम नए चिराग ले लो, पुराने से पुराने के बदले। आ जाओ, नया चिराग पुराने के बदले। मोहतरमा, मैंने हमारे मालिक अलादीन के पास एक पुराना चिराग पड़ा देखा था। क्यों ना हम उसे इस आदमी को दे दें और इससे नया चिराग ले लें? क्या कहती हैं आप? ठीक है, पुराना ले जाओ और उसके बदले नया लेकर आ जाओ। नौकरानी जादूगर के पास गई और उससे नया चिराग ले लिया। जैसे ही जादूगर को चिराग मिला, वो शहर से बाहर आ गया और उसे रगड़ा। जिन हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? आप मुझे बताइए। मैं चाहता हूँ कि तुम अलादीन के महल को उठा लो शहजादी के साथ और वहाँ ले चलो जहाँ मैं रहता हूँ। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। कुछ ही देर में जिन गायब हो गया और साथ ही अलादीन का महल और वो जादूगर भी। शहर में हर कोई हैरान था कि इतना बड़ा महल शहजादी समेत कैसे गायब हो सकता है। सुल्तान को अपने दामाद पर काफी गुस्सा आया। उसे अपनी बेटी की फिक्र हुई। कहाँ है अलादीन? कहाँ है अलादीन? कहाँ गया वो? वो शिकार पर गया है। सैनिकों को अलादीन को ढूंढने के लिए भेज दो और उसे अभी वापस लेकर आओ। तो सिपाही उसकी तलाश में गए और जब वो उन्हें मिला। हुजूर सुनिए, उम्मीद है आप हमें माफ करेंगे और हम पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे। सुल्तान का हुक्म है कि हम आपको इसी वक्त वापस लेकर चलें। उनका हुक्म मानना पड़ेगा। क्या तुम जानते हो सुल्तान ऐसा क्यों कर रहे हैं? हुजूर, हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। सुल्तान की बात तो सुल्तान ही जाने। सुल्तान ने तुम्हें जो कहा है वो करो, क्योंकि सुल्तान का हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है सिपाही। अलादीन को सुल्तान के महल में लाया गया। तुम्हारा महल कहाँ है और हमारी बेटी कहाँ है? हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारी इकलौती औलाद। मेरे सुल्तान, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मुझे पता है कि क्या हुआ। तो फिर पता करो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम जाकर पता कर सको कि मेरी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या है। अगर ना कर पाए तो हम कसम खाते हैं तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। जैसा आपका हुक्म, लेकिन मेरी ये गुजारिश है, मुझे ये पता लगाने के लिए 40 दिनों की जरूरत होगी। अगर मैं उसे 40 दिनों के अंदर नहीं ला पाया तो आप मेरा सिर कलम कर सकते हैं या आप जो चाहे करें, बस मुझे वक्त दीजिए। मैं तुम्हें 40 दिन का वक्त देता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझसे भाग सकते हो। अलादीन ने शहजादी और महल को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो शहर के बाहर रेगिस्तान में यहाँ वहाँ तलाशने लगा। आगे उसे एक रास्ता दिखा।
जो एक छोटी सी तालाब की तरफ जा रहा था। अचानक अलादीन के दिमाग में एक तरकीब आई। आपका गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। जो चाहे हुक्म कीजिए। जिन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हर चीज ले आओ। मेरी बीवी, मेरा महल और उसमें मौजूद हर चीज वापस ले आओ। हुजूर, आप जो काम मुझसे करने को कह रहे हैं वो मेरे बस में नहीं है। माफी चाहूंगा, ये सिर्फ चिराग का जिन ही कर सकता है। अगर ये तुम्हारे बस में नहीं है तो कम से कम तुम मुझे मेरे महल तक तो पहुंचा ही सकते हो, जहां भी वो महल है। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। जिन और अलादीन गायब हो गए और अलादीन के महल के पास पहुंच गए। अलादीन अपने महल की दीवार पर बैठकर अपनी बीवी को छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा। शहजादी की एक नौकरानी ने अलादीन को देख लिया। शहजादी साहिबा, मालिक अलादीन दीवार पर बैठे हैं। पिछले दरवाजे से अंदर आ जाइए। उसने नौकरानी को महल का पिछला दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। अंदर आकर अलादीन शहजादी से मिला। शहजादी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे पास एक पुराना तांबे का चिराग था। अगर आपको याद हो तो बता सकती हैं कि उसके साथ क्या हुआ? अच्छा, तो उसकी वजह से ये सब हुआ? हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। आखिर ये हुआ कैसे? उसने सब कुछ बताया कि कैसे उसने पुराने चिराग के बदले नया चिराग ले लिया। आखिर ये बदमाश आपके साथ करना क्या चाहता है भला? शहजादी, उसने आपसे कहा कुछ? वो चाहता क्या है आपसे? वो हर रोज हमसे मिलने आता है। वो हम पर दबाव डाल रहा है कि हम आपको पूरी तरह भूल जाएं। बल्कि वो तो ये चाहता है कि हम आपको छोड़कर उस जादूगर से शादी कर लें। शहजादी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सबसे बेहतरीन कपड़े पहने और अपने हुस्न का जादू उस जादूगर पर चला दें। जब वो जादूगर आपसे मिलने आएगा तो आप उससे प्यार से बात कीजिएगा, मुस्कुराकर, और उससे कहिएगा कि आपके साथ खाना खाए। खाना खाने के बाद आप उसे शरबत दीजिएगा और बड़ी ही चालाकी से इसे डाल दें और उसे शरबत पीने के लिए कहें। जैसे ही वो इसे पिएगा, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगा। हमारे लिए ये सब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि अगर हमें इस जादूगर से बचना है तो हमें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। आइए, अगर आपको एतराज ना हो तो हम चाहते हैं कि आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएं। हमने सुना है आपके यहाँ का शरबत बहुत अच्छा होता है और हम कब से उस शरबत को पीने के लिए बेताब हैं हुजूर। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मैं अभी जाता हूँ और जो भी कुछ तुम्हें चाहिए उसे जल्दी से लेकर वापस आता हूँ। थोड़ी देर बाद जादूगर शरबत लेकर आ गया। शहजादी और जादूगर बैठ गए और खाने लगे। फिर शहजादी ने शरबत मंगवाया। नौकरानी ने पहले शहजादी का गिलास भरा और फिर जादूगर का। जब वो खाना खा चुकी, उसके बाद शहजादी ने कहा, हमारे यहाँ एक रिवाज है, पर हमें नहीं पता आपके यहाँ भी वैसा ही रिवाज है या नहीं। कैसा रिवाज? मोहब्बत करने वाले खाने के बाद एक दूसरे के गिलास से शरबत पीते हैं। ये रिवाज है। जादूगर ने उसकी बात मान ली और थोड़ा सा शरबत पी लिया।
जब वो शरबत पी रहे थे तो शहजादी ने अपनी शरबत में चुपके से वो चीज मिला ली जो अलादीन ने दी थी। जादूगर ने शहजादी का ग्लास लिया और उसका शरबत पी गया। शरबत पीने के फौरन बाद जादूगर जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या हो रहा है? शहजादी। जब नौकर ने अलादीन को बताया तो वो शहजादी के पास आ गया। शहजादी, आप जितनी जल्दी हो सके दूसरे कमरे में चली जाएं और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दें, जिससे कि मैं ये सोच सकूं कि मुझे इसके साथ करना क्या है। अलादीन ने जादूगर की जेब से चिराग निकाला। उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और जादूगर को मार डाला। फिर अलादीन ने चिराग रगड़ा और जिन हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? आप मुझे बताएं। मेरी तुमसे गुजारिश है कि तुम इसे वहीं लेकर जाओ जहाँ ये पहले था। मैं जितनी जल्दी हो सके सुल्तान से मिलना चाहता हूँ। सुल्तान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे आका, जैसा आपका हुक्म। सुल्तान महल को उसकी जगह देखकर हैरान और खुश भी हुआ। वो अपने आप को अपनी बेटी से मिलने से रोक नहीं पाया और महल में आ गया।